हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडल्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस नेट में भी और सी टेट में टेट और सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसमें एडल्ट एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि एडल्ट एजुकेशन क्या है और इसके बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं कि एजुकेशन इज द रूट कॉज ऑफ प्रोग्रेस। एजुकेशन से ही प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होता है। ये मैन और सोसाइटी को अपने आवश्यकताओं के अनुसार, नीड्स के अनुसार सोचने के लिए और एक्ट करने के लिए हेल्प करता है, ये मदद करता है। एजुकेशन हेल्प्स इन thinking and acting according to the needs to man and society. The primary purpose of education is liberation of man from the socio-economic and political bondage. जब लोग शिक्षित हो जाते हैं ना, तो वो किसी भी तरह के सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल बॉन्डेजेस से मुक्त होते हैं। वो अपने मन के हिसाब से काम कर पाते हैं। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ एडल्ट एजुकेशन, वयस्क शिक्षा जिसको हम कहते हैं। वयस्क शिक्षा, वयस्क का मतलब हुआ कि जो बच्चा नहीं है, जो बड़े हैं, उनकी शिक्षा इसी वजह से रुक जाती है, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था या जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। तो द लिटरेरी मीनिंग ऑफ एडल्ट एजुकेशन इम्प्लाइज एजुकेशनल फैसिलिटीज टू एडल्ट्स, वैसे वयस्कों को जो कि शिक्षा का रेगुलर कोर्स, नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, फॉर्मल एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाया स्कूल एज में, या तो कारण गरीबी हो या तो कारण घर की जिम्मेदारी हो, किसी भी वजह से वो अपनी सही पढ़ाई जो स्कूल एज में होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए जब शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो उसे हम एडल्ट, जब वो बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तब उन्हें शिक्षा की उनकी व्यवस्था को हम एडल्ट एजुकेशन कहते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका के वॉल्यूम 1 में कहा गया है कि एडल्ट एजुकेशन जो है वो उस सब वैसे सारी अनुभवों को इंक्लूड करता है जो कि मैच्योर व्यक्ति, जो कि परिपक्व पुरुष और स्त्री को नए नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, नए स्किल्स, नई प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, रुचि और वैल्यूज को अक्वायर करने में, प्राप्त करने में मदद करती है। तो एडल्ट एजुकेशन एक क्या हो गया कि केवल लिटरेसी नहीं है कि बस अपना नाम लिख लिए, पढ़ना सीख गए, नहीं, बल्कि मैन मेकिंग है। ये क्या है? मैन मेकिंग, वेयर, जिसमें कि किस चीज़ पर? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इकोनॉमिक, सौंदर्य संबंधी, एस्थेटिक एस्पेक्ट को तो इम्फेसिस दिया ही जाता है। साथ ही साथ लोग व्यक्तियों के मोरल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, उनके नैतिक और आध्यात्मिक विकास का भी ध्यान दिया जाता है। तो एडल्ट एजुकेशन जो है केवल लिटरेसी नहीं है, बल्कि लोगों को अपने सराउंडिंग्स, अपने वातावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है, उनको अपने राइट्स को जानना है, ड्यूटीज को समझना है। यह नॉन फॉर्मल होता है। मतलब फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? एक समय से होता है, एक निश्चित बिल्डिंग में होता है, एक उसका करिकुलम होता है, सिलेबस होता है। लेकिन ये नॉन फॉर्मल होता है और ये वयस्कों के लिए होता है जो कि 15 से अधिक उम्र के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था होती है उसे हम एडल्ट एजुकेशन कहते हैं, वयस्क शिक्षा कहते हैं। यह बाल शिक्षा से अलग है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम चाइल्ड एजुकेशन। यह एक ऐसी प्रथा है, प्रैक्टिस है, इन विच एडल्ट्स एंगेज इन सिस्टमैटिक एंड सस्टेन्ड सेल्फ एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि एडल्ट जो होते हैं एक क्रमबद्ध और सतत स्वयं को शिक्षित करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और वो नए एजुकेशन, नॉलेज और स्किल्स को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। वैल्यूज, नॉलेज, सबको ग्रहण करने में ये सक्षम होते हैं। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है और इन एडल्ट्स को, जो होते हैं वयस्कों को, लर्निंग में एंगेज किया जा सकता है किसी भी फॉर्म में जो कि ट्रेडिशनल, परंपरागत स्कूल जाने की से अलग होता है और उनको बेसिक लिटरेसी के साथ साथ उनको पूर्णता का भी बोध देता है।
व्यक्तिगत पूर्णता का बोध देता है, जिससे वो महसूस करते हैं कि वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है, क्योंकि लर्निंग जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। एडल्ट एजुकेशन, जिसको हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी कहते हैं, वो क्या होता है, किसी भी फॉर्म की लर्निंग जो जीवन पर्यंत चलती है, जो मैच्योर्ड मेन और वुमेन को प्रोवाइड किया जाता है। 1970 के रिपोर्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन में कहा गया था कि एडल्ट एजुकेशन क्या है, वह किसी भी प्रकार की शिक्षा, एनी काइंड ऑफ एजुकेशन फॉर पीपल हु आर ओल्ड इनफ टू वर्क, वैसे लोगों के लिए जो काम करने के लिए बड़े हो चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं और वोट दे सकते हैं, फाइट और मैरी, ये सारी चीज़ों को के साइकिल उन्होंने एक कंप्लीट एक कंटिन्यूअस एजुकेशन का साइकिल या तो कंप्लीट कर चुके हैं और नॉट कंप्लीटेड हु हैव नॉट कंप्लीटेड द साइकिल ऑफ एजुकेशन, जो कि बालपन में बचपन में दिया जाता है, उससे वो किसी भी वजह से वंचित रह गए हैं। मोस्ट एडल्ट एजुकेशन इज वॉलेंटरी, ये स्वैच्छिक होता है, इसको बाध्य नहीं किया जाता, इसलिए पार्टिसिपेंट्स जो इसके होते हैं ना, जो एडल्ट एजुकेशन के में हिस्सा लेते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो खुद पढ़ना चाहते हैं, खुद सीखना चाहते हैं, इसलिए वो आते हैं। और वो किस या फिर वैसे लोग होते हैं एडल्ट एजुकेशन वयस्क, वैसे लोग शिक्षा ग्रहण करने चाहते हैं जिन्हें नौकरी में ज़रूरी होता है कि इतना और लर्निंग करके आइए, इतनी ट्रेनिंग करके आइए, ये चीज़ सीख के आइए, तो वैसे लोग फिर वयस्क शिक्षा के लिए जाते हैं। और या तो फिर वैसे लोग जाते हैं जो स्वेच्छा से जाते हैं, जिन्हें कि जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो द प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट एजुकेशन को क्या कहा जाता है, ये एंड्रागॉजी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट इज एंड्रागॉजी या एडल्ट एजुकेशन को क्या कहते हैं, ये कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन आता है, तो इसे हम एंड्रागॉजी कहते हैं, ठीक है। और बच्चों की पढ़ाई को क्या कहते हैं, ये एडल्ट का हो गया एंड्रागॉजी और बच्चों का हो गया पेडागॉजी। चिल्ड्रन की शिक्षा को हम पेडागॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल स्कूल बेस्ड एजुकेशन से अलग होता है। एंड्रागॉजी जो है ना, वो ट्रेडिशनल स्कूल बेस्ड जो एजुकेशन है उससे अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्कूल एजुकेशन, है ना। जो कि चिल्ड्रन का होता है, जिसे हम पेडागॉजी कहते हैं। बच्चों की तरह चिल्ड्रन क्या है, यहाँ पर बड़े जो होते हैं, वयस्क जो होते हैं, जब वो वयस्क शिक्षा के लिए जाते हैं तो वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ये दूसरे पर हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते, क्योंकि वो वयस्क होते हैं। एडल्ट मैच्योर होते हैं, इसलिए इनको नॉलेज होता है और उन्हें जीवन का अनुभव प्राप्त किया होता है, उन्हें प्राप्त हुआ होता है, वो जीवन के अनुभवों से अवगत होते हैं, जो कि उन्हें में लर्निंग का फाउंडेशन तैयार करता है, प्रोवाइड करता है, क्योंकि एन एडल्ट्स रेडीनेस टू लर्न, जब वो तैयार होता है, तत्पर होता है लर्न करने के लिए, तो वो उसके नीड से लिंक्ड होता है। टू हैव द इंफॉर्मेशन, उन्हें ज्ञान की सूचना प्राप्त करने की नीड होती है। उनकी जो लर्निंग की ओरिएंटेशन होती है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, ना कि सब्जेक्ट सेंटर्ड। उन्हें सब्जेक्ट से ज़्यादा उनकी नीड से जो जुड़ी हुई है बातें उन्हें सीखने की होती है। उन्हें सीखने का जो मोटिवेशन होता है एडल्ट में, वो इंटरनल होता है, वो ऊपर से थोपा नहीं जाता है। वैसे ही एडल्ट से पढ़ाई करते हैं जो जिनमें अंदर से मोटिवेशन होता है। लर्निंग टाइप्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन ब्रिटानिका के हिसाब से बताया गया है, ब्रिटानिका में दिया गया है कि कई तरह के होते हैं, 5 तरह के उन्होंने बताया। पहला बताया उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन फॉर वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। एडल्ट एजुकेशन में कुछ लोग ऐसे जो होते हैं जो कि नौकरी करते करते फिर उस अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए चले जाते हैं, जैसे इंजीनियर्स होते हैं तो वो नौकरी करके फिर मैनेजमेंट करने चले जाते हैं, ताकि उनका कॉम्पिटेंस बढ़े, उनका सैलरी बढ़े, उनका पोस्ट बढ़े, इसके लिए
तो ऐसा एजुकेशन को कहते हैं कि किसी भी एडल्ट को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, नए जॉब के लिए या फर्स्ट जॉब में प्रमोशन के लिए। जो जॉब वो कर रहा होता है उसमें प्रमोशन या कुछ नया जॉब में हाई पर्क्स के साथ ज्वाइन करने के लिए। और ये इट में एम कीपिंग हिम अप टू डेट, और खुद को अप टू डेट रखने के लिए जो भी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में नई चीज़ें आ रही हैं उनसे अवगत होने के लिए। एजुकेशन फॉर हेल्थ वेलफेयर एंड फैमिली लिविंग, इस तरह का एजुकेशन में क्या होता है, दूसरे तरह की शिक्षा होती है एडल्ट एजुकेशन में, जो कि हेल्थ के लिए, खुद के हेल्थ के लिए योगा सीखना शुरू करते हैं एडल्ट, उसके लिए पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो हेल्थ वेलफेयर और फैमिली लिविंग, ये इसमें सभी तरह के एजुकेशन होते हैं जो कि हेल्थ के लिए, फैमिली रिलेशंस के लिए, फिर बाइंग, कंज्यूमर बाइंग, प्लान पेरेंटहुड के लिए भी लोग स्टडी करते हैं, हाइजीन, चाइल्ड केयर, ये सब के लिए भी पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो ये भी एडल्ट एजुकेशन का एक पार्ट होता है, टाइप होता है। अगला है एजुकेशन फॉर सिविक एंड कम्युनिटी कॉम्पिटेंस। इसमें क्या होता है कि ऐसे एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर, वोटिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, या इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए जो अध्ययन करते हैं एडल्ट, या अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर से इस तरह की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यह भी एक एडल्ट एजुकेशन का पार्ट होता है। एजुकेशन फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पढ़ने की हॉबी होती है, वो अपनी पढ़ाई को करते चले जाते हैं। अभी मैंने देखा था कि एक पीएचडी होल्डर थे, 70 ईयर्स के हो गए, उन्होंने फिर डिलीट करना शुरू किया। तो इस तरह की जो शिक्षा वो ग्रहण करते हैं या पढ़ाई में लगे रहते हैं, वो सेल्फ फुलफिलमेंट, उन्हें अपने आत्मसंतुष्टि के लिए करना होता है। और ये एजुकेशन सभी तरह का लिबरल एजुकेशन को इंक्लूड करता है। म्यूजिक सीखते हैं लोग, आर्ट, डांस, थिएटर, लिटरेचर, आर्ट, क्राफ्ट, जहाँ भी थोड़े या लंबे समय के लिए सीखते हैं, अपने हॉबीज़ को पूरा करने के लिए सीखते हैं, अपनी खुशी, अपने लेज़र टाइम को, रिटायरमेंट के बाद के टाइम को अच्छे से व्यतीत करने के लिए। तो इस तरह का प्रोग्राम एम करता है क्या, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग बट सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग rather than टू अचीविंग। उनका कोई यहाँ पर अचीवमेंट या कुछ स्कोरिंग के लिए नहीं, बस वो सीखने के लिए सीख रहे हैं, उससे उन्हें आत्मसंतोष मिलता है। अगला टाइप है रेमेडियल एजुकेशन। रेमेडियल एजुकेशन में क्या होता है, सुधारात्मक शिक्षा, जिसमें फंडामेंटल और लिटरेसी एजुकेशन। इस एजुकेशन में क्या है कि सभी तरह के एडल्ट एजुकेशन का ये प्री रिक्विजिट है, मतलब ये होना जरूरी है एज ए कैटेगरी की अदर टाइप ऑफ एडल्ट एजुकेशन से वो अलग होता है। तो इसमें क्या है कि पहले की शिक्षा जो प्राप्त कर चुके हैं या जिस कहीं कमी है तो उसमें सुधार लाने के लिए रेमेडियल एजुकेशन होता है। एडल्ट लर्निंग को 3 कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं। पहला है फॉर्मल, जिसमें क्या होता है कि लर्निंग जो है वो एक एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में होता है। फॉर्मल, वहाँ संस्था होता है, स्कूल जैसा होता है, एक करिकुलम होता है और वहाँ उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं, क्रेडेंशियल्स दिए जाते हैं, तो वो फॉर्मल टाइप का एडल्ट लर्निंग हुआ। दूसरा होता है नॉन फॉर्मल। फॉर्मल हो गए, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं वैसे ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या करिकुलम पर आधारित शिक्षा को हम फॉर्मल किए। नॉन फॉर्मल में क्या है कि लर्निंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑर्गेनाइज तो जरूर किया जाता है, लेकिन इसमें मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, क्रेडिट नहीं दिए जाते हैं। और इस तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो वर्क प्लेस में दिया जाता है, और या तो फिर एनजीओज या सिविल सोसाइटी के द्वारा कराया जाता है। और इनफॉर्मल एजुकेशन है जो कि वो हमेशा चलता रहता है, आदमी कहीं से भी सीख लेता है, डेली के लाइफ एक्टिविटीज से, वर्क से, फैमिली से, कम्युनिटी से, कहीं से भी वो सीखता है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, वो चलता रहता है। तो एडल्ट लर्निंग 3 तरह से होती है, एक संस्थागत होती है, एक गैर संस्थागत मतलब जिसमें मार्क्स नहीं दिए जाते, और एक होता है लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, किसी से भी आदमी सीखता है। अब जितने भी एडल्ट एजुकेशन के बारे में कहा जाता है ये स्वैच्छिक होता है, ये पार्टिसिपेंट्स सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो
सीखने जाते हैं या तो फिर एम्प्लॉयर के द्वारा भेजे जाते हैं सीखने ट्रेनिंग के लिए। तो ये जो एडल्ट एजुकेशन का प्रैक्टिस है इसको हम एंड्रागॉजी कहते हैं। और ये रिपीट है, पेडागॉजी जो कि बच्चों की शिक्षा है उससे अलग होता है। ठीक है। अब प्राइमरी पर्पस क्या है एडल्ट एजुकेशन का? मुख्य उद्देश्य, प्रारंभिक उद्देश्य है कि वैसे लोगों को सेकेंड चांस प्रोवाइड करना जो किसी वजह से अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाए या गरीब है, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वैसे पुरुष और महिला जो कि शिक्षा तक जिनकी पहुंच नहीं है या किसी भी वजह से उन्हें शिक्षा नहीं मिली, तो वो सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में सबको समान अधिकार हो, इसके लिए वो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। तो ये एडल्ट एजुकेशन का है कि ऐसे सभी व्यक्तियों को चांस दिया जाए। इसलिए एडल्ट एजुकेशन कभी कभी ये एक सोशल पॉलिसी है सरकार की, जिसमें कि एजुकेशन को कंटिन्यू किया जाता है एडल्ट्स को, ताकि वो जॉब के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और नए डेवलपमेंट्स जो उनके फील्ड में हो रहा है उसको जान सकें, या जिनकी शिक्षा ग्रहण करने का जिनको शौक था नहीं कर पाए वो ग्रहण कर सकें। तो एडल्ट एजुकेशन का पर्पस है वोकेशनल है, सोशल भी है, रिक्रिएशनल है, लोगों का मन लगता है, टाइम पास होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है। इसका गोल क्या है कि एडल्ट जो भी वयस्क लर्नर हैं उनके पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करें और उनके प्रोफेशनल गोल्स को पूरा करने में ये मदद करता है। एंड्रागॉजी जो कि एडल्ट लर्निंग थ्योरी है, एंड्रागॉजी एडल्ट लर्निंग थ्योरी को कहा जाता है। इसमें यह माना जाता है कि एडल्ट का स्पेसिफिक लर्निंग रिक्वायरमेंट होता है हर एडल्ट का। तो ये एडल्ट लर्निंग थ्योरी बताता है कि बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट या वातावरण वो है जहाँ पर यह सामूहिक रूप से और प्रॉब्लम पर आधारित या किसी समस्या के आधारित अप्रोच पर किसी समस्या पर आधारित होता है या किसी समस्या को सॉल्व करने की दिशा में करता है। तो इसमें ये है कि हर स्टूडेंट जो है वो एडल्ट लर्नर स्टेज में नहीं होता है, इसमें इसका ध्यान रखना है। अब इसके लिए एक एंड्रागॉजी का सिद्धांत जो दिया है मैलकॉम, इनका नाम एंड्रागॉजी के साथ जुड़ता है। इससे हमें जानना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैलकॉम नॉलेज जो है 1980 से 1984 में उन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी एडल्ट लर्नर्स की। वो है जो कि मैलकॉम जो है नॉलेज, ये पायनियर हैं एडल्ट लर्निंग या एंड्रागॉजी के फील्ड के पायनियर हैं। ठीक है, एंड्रागॉजी का सिद्धांत उन्होंने ही दिया था, एडल्ट लर्निंग थ्योरी दिया गया है किसके द्वारा? मैलकॉम नॉलेज के द्वारा 1980-84 में उन्होंने बताया 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कि एडल्ट लर्निंग है सेल्फ डायरेक्टेड होता है, मतलब ये बाहर से किसी के द्वारा इम्पोज नहीं किया जाता है, व्यक्ति खुद से डायरेक्टेड या मोटिवेटेड होकर सीखता है। एडल्ट लर्निंग नॉलेज अपने पूर्व ज्ञान को, पहले के अनुभव को यूटिलाइज करता है नए नॉलेज को प्राप्त करने में। एडल्ट लर्निंग गोल ओरिएंटेड होता है, जैसे बहुत से लोग जाते हैं ट्रेनिंग करने प्रमोशन के लिए, ये रेलिवेंसी ओरिएंटेड है, ये रेलिवेंट होता है, किसी चीज़ से जुड़ा होता है। एडल्ट लर्निंग हाईलाइट्स प्रैक्टिकलिटी, मतलब प्लेसमेंट इज अ मीन्स ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू अप्लाई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लर्न, जो भी क्लास में वो सीखते हैं बच्चे उनको रियल लाइफ में अप्लाई करने में ये मदद करता है। तो ये एजुकेटर्स जो होते हैं वो थियोरेटिकल लर्निंग को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को हेल्प करने में अचीव करने में मदद करते हैं। तो लर्निंग फैसिलिटेटेड कब होता है? जबकि रियल लाइफ सिचुएशन में हम थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिकलिटी को हाईलाइट करता है। एडल्ट लर्निंग कोलैबोरेशन को एनकरेज करता है, मतलब कि
एडुकेटर्स के साथ लर्नर्स का कोलैबोरेशन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है जब उनके इंस्ट्रक्टर्स उनको कंसीडर करते हैं अपने कलीग की तरह, क्योंकि वो एडल्ट होते हैं। तो यहाँ पर टीचर और टॉट का भाव खत्म होकर कलीग का भाव आ जाता है। तो यहाँ पर लर्नर मोर प्रोडक्टिव हो जाते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जाता है, तो वो अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है, अब है कि ये कब शुरू हुआ। तो एडल्ट एजुकेशन इंडिया में कब शुरू हुआ? ये 2 अक्टूबर 1978 में शुरू हुआ। 1978 2 अक्टूबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे हम क्या कहते हैं, NAEP, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ये 1978 में किसने लॉन्च किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये पहला एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम था जो कोई सरकार के द्वारा पूरे देश में लागू किया गया। इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन 1979 में हुआ, अनाउंस हुआ 1978 में, और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन 1979 में हुआ। ये सब क्वेश्चन आ सकता है 1979 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि लिटरेसी, अवेयरनेस एंड फंक्शनैलिटी, 3 इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स थे। बहुत सारे प्रोग्राम इसके तहत चलाए गए, जिसमें नाइट स्कूल्स खोले गए जो दिन में काम करते हैं, तो उन्हें नाइट में एडल्ट्स को ऐसे पढ़ने के लिए सोशल एजुकेशन प्रोग्राम हुआ। फार्मर के लिए फंक्शनल लिटरेसी का प्रोग्राम चलाया गया, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, टोटल लिटरेसी कैंपेन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए और विभिन्न समयों पर लागू किए गए। एडल्ट एजुकेशन पोर्टल है गवर्नमेंट का, वह एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। एडल्ट एजुकेशन पोर्टल एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंदर में क्या है, गवर्नमेंट का ई गवर्नेंस प्लान है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। और ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, और किसके द्वारा ओन किया जाता है? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा ये ओन्ड है, डिजाइंड है और डेवलप्ड है जो कि इसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो एडल्ट एजुकेशन का पोर्टल क्या है? एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर है, और ये NIC के द्वारा ओन, डिजाइंड और डेवलप्ड है। और इसे किसने डेवलप किया है? NIC, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, ये किसके अंदर में है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे हम क्या कहते हैं, NAEP, ये जो है ना, ये 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था इलिटरेसी को ख़त्म करने का। इसका एम क्या था कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वैसे 100 मिलियन इलिटरेट्स को पहुंचाना जो कि 15 से 15 to 35 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं, और इनके 5 ईयर्स के अंदर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पहुंचाना और इनकी लिटरेसी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया था। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंडिया का जो एडल्ट लिटरेसी रेट है, एडल्ट लिटरेसी रेट इंडिया का 73.2% है। ठीक है, और कंट्री इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, और ये अब इंडिया के 313 मिलियन लिटरेट पीपुल है, जो कि जिनमें से 59% ऑफ पीपुल आर विमेन पॉपुलेशन है। इस तरह से एडल्ट
एजुकेशन प्रोग्राम भारत में आगे ही बढ़ता चला जा रहा है और इससे लिटरेट्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लोग सेल्फ मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करने जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।